जिस प्रकार बिजली का बटन दबाने से पंखे, ट्यूबलाइट, लाइट आदि सब चालू हो जाते हैं, उसी प्रकार कुंडली की साधना करने से शरीर में जो है वो सारे अंगों में ओज हो जाता है और कुंडली जागृत हो जाती है। और जब ये सुषुम्ना के मार्ग से आगे पहुंचती है, तब जो है ये सुषुम्ना के मार्ग से आगे पहुंचने पर जो है असंप्रज्ञात समाधि लगती है। दो प्रकार की समाधि हैं, एक असंप्रज्ञात समाधि और एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। जब सुषुम्ना के मार्ग से आगे पहुंचती है, यहाँ आज्ञा चक्र में आ जाती है, तो जो है वो ससंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसका मतलब तर्क, वितर्क, विचारानंद और ये जो है समाधि ससंप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि के चार भाग होते हैं। तर्क, वितर्क, विचारानंद, आनंद और अस्मिता। ये है एक समाधि जिसमें केवल भूत का ध्यान किया जाता है, एक समाधि जिसमें तन्मात्राओं का ध्यान किया जाता है, एक समाधि जिसमें सूक्ष्म तन्मात्राओं का, स्थूल भूतों का ध्यान किया जाता है, और एक आनंद ही आनंद, सर्वानंद सर्वानंद, सोहम सोहम का ध्यान किया जाता है। और अंतिम ये विदेह अवस्था है। कौन सी अवस्था? अस्मिता, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहंकार की सत्वावस्था। किसकी? चित्त, अंतःकरण का मतलब क्या? चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। अहंकार की अंतिम जो अवस्था है सत्वावस्था, रज, तम, रज और सत्व, तीन तत्व होते हैं ना, उसी प्रकार उसकी अंतिम स्तर सत्वावस्था अहंकार की होती है, उसे विदेह अवस्था भी कहते हैं। ये चार संप्रज्ञात समाधियां लगती है यहाँ आने पर, जब कुंडली जागृत होती है। और इन चक्रों को मूलाधार भेदन, स्वादिष्ठान भेदन, मणिपुर भेदन, अनाहत भेदन, विशुद्ध भेदन और आज्ञा चक्र तक आती है, तब यह संप्रज्ञात समाधि लगती है। लेकिन इसके ऊपर सुषुम्ना से और ऊपर आगे जाकर के यहाँ आती है सहस्रार में। किस में आती है? सहस्रार में आती है। तब जो है पूर्ण समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, त्रिपुटी एक हो जाती है, जिसमें तम रज कुछ नहीं होता है, जिसमें द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। द्वैत भाव का मतलब अपन कहते हैं आत्मा और परमात्मा, है दोनों अलग अलग समझते हो? नहीं, यहाँ जब आएगी है कुंडली माता चलती हुई, तो यह असंप्रज्ञात समाधि लगेगी, इसमें द्वैत भाव नष्ट हो जाएगा और सारी मनोवृत्तियां, चित्तवृत्तियां जिसे कहते हैं, जिससे ये हमारी आत्मा ढकी हुई है, जैसे सरोवर है, सरोवर के अंदर लहरें उठती है और लहरों से चित्त की तलहटी को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, चित्त है, चित्त रूपी सरोवर है, इसमें वृत्तियां रूपी लहरें यूं हिलती तो चित्त के दर्शन नहीं होते। लेकिन जब यहाँ आती है सुषुम्ना से कुंडली मातेश्वरी, यहाँ सहस्रार में आ जाती है, तब सारी वृत्तियां, सब लहरें नष्ट हो जाती, शांत हो जाता चित्त सरोवर बिल्कुल, और परम ब्रह्म के दर्शन होते हैं। इसे अति चेतन भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कुंडली चलती हुई ये चेतन, यह चेतन या अति चेतन भूमि में सहस्रार में पहुंच जाती है। कौन है सहस्रार? परम ब्रह्म परमेश्वर, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के संचालक, सत्ता का संचालन करने वाले परम ब्रह्म होते हैं ना। तो इस प्रकार ये जागृत होती है। भाई कहते हैं कि ये जो है गणेश जी की पहले स्थापना करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। देखो ये मेरुदंड है, जिस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर मेरुदंड सुमेरु पर्वत है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो है ये रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं वो मेरुदंड कहलाता है। इसके 33 कोष होते हैं और ये खोखला है, और इसके नीचे का भाग जाकर के मूलाधार के अंदर कंद रूप में प्रतीत होता है,
उस कंध के ऊपर 3.5 फेरे खा करके हमारी कुंडली सोई हुई रहती, क्या करती है, बिल्कुल निश्चल रहती है। लेकिन जब प्राण का, किसका प्राण कितने होते हैं, वायु कितनी होती है, 10 प्रकार की होती, यूँ तो 49 प्रकार की होती, लेकिन 10 मुख्य, 5 मुख्य, अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान, जब इन सबको एक धक्का लगाते हैं ना, तो वो कुंडली एकदम क्या हो जाती, स्वयंभू लिंग के ऊपर 3 फेरे खाई हुई रहती है, वो एकदम क्या हो जाती है, अंगड़ाई जाग जाती है, और जाग करके फिर जो है सुषुप्ना में प्रवेश कर देती है, और ये 60 चक्र पर, किसके ऊपर, 60 चक्र पर चलती है। और इससे लाभ क्या, अरे ये जो मूलाधार सबसे नीचे का 6 चक्र कौन से है, मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, ये अनाहत, ये विशुद्ध, ये 60 चक्र, और 7वां सहस्त्रार। तो यहाँ पहुंचने, ये जो मूलाधार है नहीं, वो सांसारिक धन जिसे कहते हैं, ये धन का क्षेत्र है। इसकी साधना करने से भौतिक संपन्नता, धन धान्य वेपन, नव अष्टादि सिद्धियों, ये सब प्राप्त हो जाती केवल मूलाधार की साधना से, जागृत होने से, कुंडली जागृत होने से साहस और बल मिलता। क्या मिलता है, साहस मिलता है, बल मिलता है। इसलिए हमें इसकी साधना करनी चाहिए। इसकी साधना करने के पहले गणेश जी की पूजा तो करना, पर इसके देवता गणेश जी, प्रहरी जिसे कहते हैं, ये मूलाधार है ना, इसके प्रहरी, पहरे दे रहने वाले देवता कौन है, गणेश जी। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पहले हमें गणेश जी की साधना करनी चाहिए, गणेश जी का मंत्र भी बोलना चाहिए, गं गणपते नमः, ये मंत्र है, उनका मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद में एक और विशेष बात है, आप गणेश जी को स्थापित कर दो पाटे के ऊपर, और फिर मंत्र बोल दीजिए, और फिर ध्यान करो, गणेश जी का चित्र पर ध्यान करो, सूंड के ऊपर, गणेश जी की सूंड होती है नहीं, उस सूंड के ऊपर आप जो है ध्यान की, उस सूंड के ऊपर ध्यान करने से जो है शीघ्र ही ये जागृत हो जाती है। और मन को एकाग्र करना पड़ेगा भाई, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर। अरे मन तो बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, बड़ा चंचल है, और ये तो चित चोर है। मन के मते न चालिए। अरे मन कैसा, मन तो 1 मिनट कहता है, वहां चलो बाजार में, चलो फलानी चीज खरीदेंगे, वहां चलो घूमने चलेंगे, वहां चलो तीर्थ यात्रा में चलेंगे, एक पल पल के अंदर मन तो पलट जाता है। तो इस मन को एकाग्र क्या करना पड़ेगा, तो मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनो, एक एक पल में मन। लेकिन हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो है क्या करना, इसको एकाग्र करना, बिल्कुल। और एकाग्र कैसे होगा, अरे त्राटक करना पड़ेगा। त्राटक कितने प्रकार के होते हैं, दीपक का त्राटक, सूर्य का त्राटक, चंद्र का त्राटक, आकाश का त्राटक। ये त्राटक करने से क्या होता है, एकदम मनोवृत्ति एक हो जाती, चंचलता जिसकी कहते हैं। दीपक का त्राटक का मतलब क्या, टेबल पर दीपक लगा दी, दीपक लगा करके आपकी दृष्टि किसके ऊपर होनी चाहिए, उस दीपक के ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, लौ के ऊपर। किसके ऊपर, बिल्कुल देखते रहिए, और जब तक आंखों में आंसू नहीं आए तब तक देखते रहिए। ये दीपक का हो गया। सूर्य का मतलब जब सूर्योदय हो, ये सूर्य का त्राटक करने से सबसे पहले ये जागृत हो जाता। तो सूर्य का त्राटक कैसे होता है, सूर्योदय के समय में, बाद में नहीं।
सूर्योदय एकदम उदय होता, उस समय में आप सूर्योदय की ओर देखना कितना 2 सेकंड, कितना 2 सेकंड, ज्यादा नहीं देखना। देख लिया और पीछे फिर जाए, फिर देख लिया, फिर आंखें बंद कर दीजिए, फिर देखो अंदर, किसके अंदर, तो उसका सूर्य का चित्र आपको दिखाई दे। जैसे घड़ी होती है ना पुराने समय, नहीं हो है टको, वैसे वो चित्र आएगा और 3-7 प्रकार के रंग है नहीं, वो सब दिखे, धीरे धीरे वो भी मिट जाएंगे। तो ये त्राटक, इससे क्या होता है, वीर्य स्तंभित होता है और मन क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और ये जो है हमारा मूलाधार भी सिद्ध हो जाता है, धन प्राप्त होता है। ये 2 उद्देश्य है ना, 2 भाग है सुषुम्ना के। ये सुषुम्ना नाड़ी में तो सब उसका खेल है। जिस प्रकार ईथर है उसी प्रकार हमारे यहाँ शरीर में 6 चक्र घूमने वाले हैं, उनमें ईथर प्रवेश करता है ना, वो तो उसी प्रकार ये 6 चक्र है हमारे शरीर के अंदर। तो इसके अंदर जो है एकाग्रता हो जाएगी। और शून्य पर ध्यान कीजिए। किस पर ध्यान कीजिए, सूर्य का त्राटक करने से कुंडली जागरण शीघ्र ही हो जाती है। और त्राटक देखो, फिर कह देता हूं आपको सावधानी के लिए, आप 2 सेकंड से ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आप त्राटक करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, और आप उस आनंद में रम जाओगे तो आंखों की रोशनी चली जाती भाई। और सूर्योदय के ही समय करें, दोपहर में नहीं करें, 10 बजे नहीं करें, मध्याह्न में नहीं करें, केवल सूर्योदय के समय में त्राटक किया जाता है। तो इससे कहते हैं मूलाधार में तो सोई हुई रहती है, मूलाधार में कुंडली क्या करती है, सोई रहती है, तो इसको जगाने पर आगे बढ़ती है, षटचक्र का भेदन करती है और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। देखो अनेक प्रकार की विधियां हैं, मैंने बताया ना कल मंत्र योग का, मंत्र योग से भी इसको जगाया जाता है, इसकी साधना की जाती है। और आध्यात्मिक रूप से भी 2 भाग की जाती है। एक और है, हमारे संत हुए हैं जबरदस्त, जो महाराष्ट्र में हुए हैं, ज्ञानेश भगवान श्री राम जी ने, भगवान कृष्ण भगवान ने गीता लिखी ना, गीता का सृजन किया, उसको उपदेश दिया था ना अर्जुन को महाभारत के युद्ध में, उसमें जो है उसका अनुवाद किसने किया, ज्ञानेश्वरी नाम की पुस्तक में किया गया है। उसमें वर्णन है भाई, किस प्रकार हम तो करते हैं, हमने तो किया है, आप भी करो। क्या करोगे, आसन लगा ले, और आसन के ऊपर सामने वो पाटा बिछा दिया, कुंडली रख दिया, और बर्तन जल का पात्र रख दिया, और फिर वज्रासन, वज्रासन जानते हो, दोनों पांव पीछे कर दो। ये जो तुम्हारी एड़ी है ना, ये यहाँ पीठ लग जाए, उसका दबाव पड़ेगा, एड़ी यहाँ लगना। या तो पद्मासन में बैठो, पद्मासन में बैठोगे ना तब एड़ी यूं आएगी नहीं, तो एक से लिंग का क्षेत्र दब जाएगा, एक से मलमूत्र का क्षेत्र दब जाएगा, और इनके ऊपर जोर से दबाव पड़ेगा भाई। और उस दबाव पड़ने से नीचे के पवन में जो दबाव पड़ेगा वो तो ऊपर है, और थोड़ी सी ऊष्मा होगी, और उससे क्या हो जाएगी, अरे वो अंगड़ाई वो सोई हुई है ना, कौन सोई हुई है, कुंडलिनी कंद के स्वयं लिंग के 3.5 पैर करके आनंद में सोई हुई है। उसका मुख में क्या है, पूंछ है, लेकिन जब एडी से जोर लगेगी है, दबाव पड़ेगा, तो क्या होगा, वो एकदम अंगड़ाई लेगी, और अंगड़ाई लेकर के एकदम क्या होगी, जाग जाएगी। और जागने की, अरे वो तो भूखी है ना, नींद में से आप उठते हो, नींद में उठते हो, नाश्ता करते हो कि नहीं करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद में भोजन करते हैं कि नहीं करते, तो वो भूखी एकदम जागते क्या करेगी, आपके शरीर में जो जल है उस जल का पान कर, आपके शरीर में जो रक्त है उसके भी तृप्त में फिर रक्त है उसका पान करें, आपके शरीर में जो मांस है सब शरीर में वो घूम जाएगी, उसकी दृष्टि पड़ जाएगी, और सब शरीर में जो मांस है उसको चट कर जाएगी। अरे शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा, प्रमाण है, हमने तो भुगत लिया है कि वो जो है हड्डियों के अंदर जो रस है
उसको भी चूस ले, और यहाँ तक कि तलवे के अंदर और यहाँ जितने भी मांस मज्जा सब उसको चूस लेती है। तो हमारा, और यहाँ तक भी है, ये जो आप सांस लेते हो ये 12 अंगुल में कितना 12 अंगुल चल जाए। तो इसको भी वो क्या करती है, अंदर खींच लेती। क्या कर लेती, अंदर खींच लेती भैया, और फिर वो तृप्त होती। जब वो तृप्त होती है तो उसके मुंह से गरल निकलता है। क्या निकलता है, गरल का मतलब विष निकलता है, और वो विष प्राणवायु में, किसमें, वो प्राणवायु में मिल जाता है। वही प्राणवायु से वापस संजीवित होता है, उत्तेजना ऊर्जा उसमें शरीर में प्रवेश होती है। लेकिन नहीं, फिर इसके पहले क्या हो जाता, सारा शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, शीतल हो जाता है, लेकिन वो निकलता विष, गरल जिसे कहते हैं, वो अमृत के समान है। और फिर उससे ये दोनों भाग जो है हमारी, दोनों शीतल हो जाते। क्या हो जाते, शीतल हो जाते। उसके पहले शब्द तम रस सब नष्ट हो जाते हैं। और 3 गांठें हैं शरीर की, बताया ना मैंने, कई बार कहा है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ये ब्रह्म ग्रंथि। ये 3 गांठें भी अपने आप खुल जाती, जब जागृत होती 3 गांठें अपने आप खुल जाती। और 6 चक्र, 6 चक्र बताया नहीं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, नाहक, विशुद्ध, और ये 6 चक्र के ऊपर जो आवरण है, घूंघट जिसे कहते हैं, वो भी अपने आप हट जाता है। और यहाँ तक कि केवल प्राण रहता है, वो भी बिल्कुल सूक्ष्म प्राण रहता है। और मैंने बताया ना, ये वायु 10 प्रकार की होती है ना, प्राण को छोड़ करके उदान, व्यान, समान, क्रकल, धनंजय, देवदत्त आदि सारे वायु बंद हो जाते, केवल एक प्राण रहता है। और उस प्राण, और फिर जो है कुंडली का ओज उस पे सारे शरीर में फैलता है। और ऊपर जो छत्र है, कुंड है अमृत का है, वो कहते हैं टेढ़ा हो जाता, जो भरा हुआ है कलश अमृत से, वो टेढ़ा हो जाता। और टेढ़ा होकर के उसकी अमृत की बूंदे किसमें गिरने, माँ कुंडली के मुख में, किसमें, माँ कुंडली के मुख में वो अमृत की धाराएं जो है गिरती है। और फिर वो धाराएं सारे शरीर में, जो पहले शरीर बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु के समान सूख गया था, वो अमृत की धाराएं जब जाती है तो सारा शरीर जैसे सोना होता है ना, खरा कंचन है, वैसे ये शरीर एकदम कंचनमय, बिल्कुल स्वस्थ, शराब और अरुणाभ हो जाता, बहुत तेजस्वी हो जाता है। कहते हैं नहीं, वर्णन है रामायण में, जब रामायण में राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, है, तो राम जी तो नीचे थे, इंद्र ने रथ भेज दिया, सारथी भेज दिया, भगवान ने स्वीकार भी कर लिया। और भगवान ने उसके ये 10 मुकुट गुड़ा दिए, और 10 ये उसके 9 जो है शीश भी गुड़ा, बाण से खत्म कर दिया, लेकिन वो मर नहीं रहा था। क्या नहीं रहा था, तब जो है, अरे उसने पहले तपस्या की, ब्रह्मा की, भगवान शिव की, तो ब्रह्मा जी ने उसको तो अमृत का घट दिया, उसने यहाँ स्थापित, किसमें, नाभि में स्थापित कर दिया। रे तो विभीषण ने कहा, रे प्रभु, ये भले ही आप कितने ही अग्निबाण छोड़ेंगे, ये मरने वाला नहीं। जब तक ये अमृत है इसके नाभि के अंदर गड़ा भरा हुआ, कलश भरा हुआ है, ये जब तक फूटेगा नहीं, वो अमृत जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो नहीं मरेगा। तो भगवान ने एकदम बहिन बाण, अग्निबाण छोड़ा और ये फोड़ दिया इसको, और प्राण। तो उस प्रकार ये हमारे शरीर में अमृत भर देती है। कौन, पहले छत्र से यूं तिरछा होता कलश, यहाँ है वो कलश यूं होता, और फिर माँ के मुख में जो है प्रवेश करता, और फिर माँ जो है सारे शरीर में अमृत का संचार करती है। ये शरीर अमृतमय हो जाता है, साधक निहाल हो जाता है, साधक को सब सिद्धियाँ मिल जाती है,
साधक परम योगीश्वर बनकर के योगीश्वर 6, 7, 8 हुए जिनकी मृत्यु नहीं होती है। वैसे योगेश कौन से? हनुमान, व्यास, वलश्च, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और इस प्रकार के ये योगीश्वर हुए हैं। इनको वरदान मृत्यु नहीं होती है, अमृतपान किए होते हैं। उसी प्रकार साधक भी इसके साधना करने से अमृतमय हो जाता है। बोले कुंडली माता की जय हो।